वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करेंगे एजेंडा क्या होता है, यानी सभा की कार्यसूची किसे कहा जाता है। कार्यसूची या एजेंडा, ठीक है। ये एजेंडा आपने देखा बार बार कंपनी में नाम आता है इसका, कंपनी की सभाओं के संबंध में, कि सभा में जो भी कार्य किया जाना होता है उसकी एक रूपरेखा तैयार की जाती है। जो भी कार्य किया जाना है उसकी एक रूपरेखा तैयार की जाती है। इसी रूपरेखा को ही हम सभा की कार्यसूची कहते हैं, ठीक है, या एजेंडा कहते हैं, ठीक है। यानी सभा में जो भी कार्य किया जाना है उसकी एक रूपरेखा तैयार की जाती है, उसको हम एजेंडा कहते हैं। जैसे आपको मालूम है कि आप कभी कभी कॉलेज में कई तरह के फंक्शंस ऑर्गेनाइज करते हैं, तो जब फंक्शंस ऑर्गेनाइज किए जाते हैं तो उसके संबंध में पहले से ही रूपरेखा तैयार कर ली जाती है कि सबसे पहला काम क्या होगा, दूसरे नंबर पे क्या काम होगा, नंबर 3 पे क्या, नंबर 4 पे 5 पे क्या काम होगा, नंबर 6 पे काम क्या होगा। इस तरह से पहले से ही आप रूपरेखा तैयार कर लेते हैं, ठीक है। तो इसी रूपरेखा को ही हम एजेंडा कहते हैं। ये सभा का एजेंडा होता है, यानी सभा में क्या कार्रवाई की जाएगी, सबसे पहले क्या होगा सभा में, उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा, फिर नेक्स्ट किस प्रस्ताव पे बहस की जाएगी, फिर नेक्स्ट प्रस्ताव क्या है। तो इस तरह से उन प्रस्तावों को सूचनाबद्ध तरीके से या सीरियलबद्ध तरीके से लिखना ही सभा की कार्यसूची कहलाती है। यानी सभा में जो भी कार्य किया जाना है वो कार्य किस क्रम में किया जाएगा, उसकी पूरी रूपरेखा एजेंडा कहलाती है। ये सभा का जो भी रूपरेखा है या कार्यसूची है, ये सचिव जो है सचिव, संचालक और संचालक मंडल के अध्यक्ष की राय से ही सूची बनाई जाती है। जो सचिव है, संचालकों या संचालक मंडल या फिर जो भी अध्यक्ष है, उनकी राय के अनुसार ही उसकी सूची बनाई जाती है, जिन पर सभा में विचार किया जाना होता है। जिस क्रम में विषय कार्यसूची में दिए होते हैं उसी क्रम में उनको सभा में डिस्कस किया जाता है। कार्यसूची के प्रत्येक विषय पर क्रमांक भी डालना चाहिए। कार्यसूची में जो भी विषय लिखे होंगे उस पर क्रमांक होना चाहिए, जो कार्यसूची संचालक या अध्यक्ष के लिए हो। कार्यसूची हर व्यक्ति के पास दी जाती है, यानी जो सभा का एजेंडा है, सभा में उपस्थित होने वाले हर व्यक्ति के पास सभा का एजेंडा होना चाहिए, जिससे कि उन व्यक्तियों को मालूम होता है कि सभा में किन किन प्रस्तावों पर बहस की जानी है या किन किन मुद्दों पर विचार विमर्श किए जाने हैं। लेकिन जो एजेंडा सभा के अध्यक्ष के पास दिया जाता है या फिर सचिव कह लीजिए, सचिव को दिया जाता है, या जो संचालक हैं उनको जो भी एजेंडा दिया जाता है, वो एजेंडा इस प्रकार से बनाया जाता है कि उसमें कुछ स्थान, हर प्रस्ताव के बाद कुछ स्थान खाली छोड़ दिया जाता है, ठीक है, जिससे कि सभा में जिन प्रस्तावों पर जो विचार विमर्श लिए गए हैं उनका विवरण सभा का अध्यक्ष या फिर सचिव या जो भी संचालक हैं वो उसे वहीं पर लिख सकें। क्योंकि इससे क्या होता है, सभा में जो भी कार्रवाई की जा रही है और उसमें जो भी निर्णय आए हैं उन निर्णयों को उस खाली स्थान पर रख लिया जाता है। तो इससे कंपनी के सचिव को सभा का जो सूक्ष्म बनाया जाता है, जिसे कि हम मिनट्स कहते हैं, वो बनाना आसान होता है, ठीक है। क्योंकि सभा का जो सूक्ष्म है, मिनट्स हैं, वो एजेंडा के आधार पर ही बनाए जाते हैं। एजेंडा मेनली दो प्रकार का होता है, या एजेंडा के रूप जो हैं वो दो प्रकार से एजेंडा तैयार किया जाता है। पहला, उन विषयों के नाम लिखना जिनके लिए सभा बुलाई गई है, यानी उसमें केवल विषयों के नाम लिखे जाते हैं, विषयों के नाम लिखना, ठीक है, जिनके लिए सभा बुलाई गई है। और नंबर दूसरी है कार्यवाही के विवरण या फिर सूक्ष्म के रूप में, जो हम बात करते हैं सूक्ष्म के रूप में बनाना, सूक्ष्म के रूप में बनाना, ठीक है। यानी जो एजेंडा है वो सूक्ष्म के रूप में बनाया जाता है। सूक्ष्म रूप में बनाने का मतलब है कि
हर प्रस्ताव के बाद वहाँ पर खाली स्थान छोड़ दिया जाता है, जिससे कि उस प्रस्ताव के पक्ष में क्या निर्णय हुआ था वो निर्णय उस खाली स्थान में रखा या लिखा जा सके। क्योंकि जब ये स्थान आपके पास खाली होता है तो अध्यक्ष के सचिव या सभा के जो भी सचिव के द्वारा है वो सूक्ष्म के संबंध में सारे विचार इन्हीं खाली स्थानों पर रख लिए जाते हैं और इसके आधार पे वो आसानी से अपना सूक्ष्म तैयार कर लेता है। तो ये 2 प्रकार से सभा का एजेंडा तैयार किया जाता है। थैंक यू।